Hello, good morning student. So today topic is about discuss biological control of IPM. आज की जो टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल, कैसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे उसी टॉपिक पे डिपेंड है IPM पे, राइट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ IPM, सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं कि द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट बाय मींस ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटेड, predators and pathogen that is encouraged and disseminated by man is called biological control. It is also called natural control, right? ये सक्सेसफुल मैनेजमेंट हम इस तरह व्यवस्था करें, मैनेजमेंट करें कि पेस्ट ऑफ बाय एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहा गया है कि जीव आहार एक होस्ट के ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड रहता है बड़ा इंसेक्ट, उसके ऊपर बड़ा, उसके ऊपर बड़ा, मतलब ये साइकिल चलती रहती है। एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, खाता है, उसी के ऊपर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट रहती है, उसी को खाकर वो जीवित रहता है। तो ऐसा हम ऑर्गेनिज्म डेवलप करें जो दूसरे जीव को मारे या हानिकारक जीव को मारे, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, राइट। तो ये सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट बाय मींस ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होता है, पैरासाइटेड मींस वो पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट होता है। पैरासाइट इसे कहते हैं कि ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। अगर कोई प्लांट के ऊपर पैरासाइट है, उसी से अपना भोजन ले रहा है प्लांट से, तो उसको पैरासाइट कहते हैं। और उस पैरासाइट के ऊपर अगर कोई और पैरासाइट हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं पैरासाइटेड। डिपेंड ऑन द पैरासाइट इट इज कॉल्ड पैरासाइटेड। जो पैरासाइट के ऊपर निर्भर हो उसी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटेड कहते हैं। प्रीडेटर जो जीव उस इंसेक्ट के ऊपर दूसरा इंसेक्ट डिपेंड हो, प्रीडेटर्स कहते हैं। पैथोजन की पैथोजन कहते हैं ग्रो ऑन डिजीज, जो डिजीज को ग्रो करे या कॉजिंग ए डिजीज, जो डिजीज को काज करे उसी को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। या पैथोजन को हम लाएंगे क्लाइम से एज ए एंटिटीज कॉजेज ए डिजीज, वह एंटिटीज जो डिजीज को काज करे उसी को हम क्या कहते हैं, हम पैथोजन कहते हैं। तो एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटेड, प्रीडेटर एंड पैथोजन दैट इज इनकरेज्ड एंड डिसेमिनेटेड। इनकरेज मींस होता है कि डेवलप करना, उसको वृद्धि करना, हिम्मत बढ़ाना, एंड डिसेमिनेटेड एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना, बाय एयर, बाय वाटर, बाय अदर एजेंसी, बाय मैन इज कॉल्ड, मनुष्यों के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पे जा सकता है, किसी और एजेंसी के द्वारा जा सकता है, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल कंट्रोल, इसको नेचुरल कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब टेक्निक ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में कितनी टेक्निक है उसमें देखिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल पैरासाइट प्रैक्टिस इन्वॉल्व 3 टेक्निक्स, उसमें 3 टेक्निक्स प्रयोग किए जाते हैं। 3 टेक्निक्स बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रैक्टिस इन्वॉल्व 3 टेक्निक्स, 3 टेक्निक्स में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, एगुमेनेशन एंड कंजर्वेशन। 3 टेक्निक प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है एगुमेशन एंड कंजर्वेशन। ये 3 टेक्निक इसके प्रयोग किए जाते हैं, जो हम या 3 मेथड प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह हम इसको यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, हम इंट्रोड्यूस होते हैं, इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं उस फंगस का, उस इंसेक्ट का, कि उसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, वो सर्वाइव कैसे करता है, किस पे डिपेंड रहता है, ये सब उसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, इस तरह उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, राइट। उसके बाद एगुमेनेशन, वृद्धि, उसकी वृद्धि कैसी होती है, डेवलप कैसे करता है, उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, होस्ट कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें हम एगुमेनेशन में अध्ययन करते हैं कि वो जो इंसेक्ट है उसकी वृद्धि कितनी फास्ट होती है, या उसको क्या क्या चाहिए, वो किस मौसम में सर्वाइव कर जाता है, लाइफ साइकिल उसकी कैसी कंप्लीट होती है, ये सब एगुमेनेशन। और कंजर्वेशन, उसको हम संरक्षण प्राप्त कैसे कर सकते हैं अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको हम कैसे संरक्षण प्राप्त करके रख सकते हैं, उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसमें 3 टेक्निक्स आर इन्वॉल्व, इंट्रोडक्शन, एगुमेनेशन एंड कंजर्वेशन, राइट। अब हम देखते हैं जो टॉपिक, क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल पैरासाइटेड इन बायोलॉजिकल प्रोग्राम। बायोलॉजिकल प्रोग्राम अभी तक कितने सफल होने चाहिए, कैसे उसके सफल हैं, जिसमें फर्स्ट है इट शुड बी एडेप्टेबल टू एनवायरमेंटल कंडीशन इन द न्यू लोकली। ऐसा होना चाहिए कि न्यू
इन्वायरमेंटल कंडीशन को तुरंत एडाप्ट कर ले और नए नए स्थान पे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अलग अलग होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब फ्लक्चुएट करते हैं। तो ऐसा इंसेक्ट होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो, रेसिस्टेंट हो। नंबर 2, एबल टू शुड बी एबल टू सर्वाइव इन ऑल हैबिटेट इन द होस्ट। वैसा होना चाहिए पर कि वो किसी भी होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर ले, उसे अपना जीवन यापन कर ले, भोजन उपचार कर ले। कि शुड बी एबल टू सर्वाइव इन ऑल हैबिटेट ऑफ द होस्ट, किसी भी होस्ट पे अपना वो सर्वाइव कर जाए। नंबर 3 है शुड बी एबल टू मल्टीप्लाई फास्टर देन द होस्ट। जब होस्ट के ऊपर वो सर्वाइव करे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन क्रिया फास्ट हो। अब मल्टीप्लिकेशन क्रिया जब फास्ट होगी तो जो हानिकारक जीव होंगे उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो शुड बी एबल टू मल्टीप्लाई फास्ट देन द होस्ट। 4th है लाइफ साइकिल मस्ट बी शॉर्ट देन दैट ऑफ होस्ट। उसकी लाइफ साइकिल जो होती है शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर लंबी होगी तो उसकी संख्या पॉपुलेशन कम हो जाएगा, इसलिए छोटी होगी तो पॉपुलेशन संख्या बढ़ती जाएगी, वो हानिकारक पेस्ट को एब्जॉर्ब करते जाएंगे और हमारी क्रॉप क्या होगी, बची रह सकती है। नेक्स्ट है शुड हैव गुड सर्चिंग कैपेसिटी फॉर होस्ट। वो नए नए होस्ट को सर्च कर सके, खोज सके कि हमको किसके ऊपर रहना है, नए नए प्लांट को वो सर्च कर सके, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव गुड सर्चिंग कैपेसिटी फॉर होस्ट। शुड हैव हाई सेक्स रेशियो, उसके अंदर सेक्स रेशियो की संख्या हाई होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन हाई होगा तो ऑटोमेटिक सेक्स रेशियो की संख्या हाई होनी चाहिए। जब सेक्स रेशियो हाई होगा तो उसकी पॉपुलेशन हाई होगी। नेक्स्ट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम हाइपोपैरासाइटेड, वह किसी भी प्लांट के ऊपर हाइपोपैरासाइटेड के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड ब्रिंग डाउन होस्ट पॉपुलेशन विद 3 ईयर, कम से कम 3 ईयर तक उसकी लाइफ साइकिल किसी भी क्रॉप के ऊपर 3-4 साल तक चलना चाहिए, ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए इसके। तो शुड बी डाउन होस्ट पॉपुलेशन विद 3 ईयर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट, कम से कम लाइफ साइकिल उसकी 3 ईयर तक होनी चाहिए। तो बच्चों आज जो टॉपिक है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ आईपीएम, ऐसी टेक्निक डेवलप करें जो पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट हो और उस पैरासाइट को उपचार कर लेगा। और यूजफुल इंसेक्ट हमारे लिए कहे जाएंगे या यूजफुल फंगस कहे जाएंगे, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसको हम नेचुरल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू। माय वीडियो इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।